नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मिडिल क्लासेस के अंदर। आज जो आपको चैप्टर कराने जा रहा हूँ वो सीबीएसई ने इसी साल फर्स्ट टर्म के अंदर ऐड ऑन करा है, यानी कि मिड टर्म के जो आपके एग्जाम होने वाले 10th क्लास वालों के, उसमें आपका चैप्टर 9 भी आएगा जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर आज हम लोग इसका बेसिक देखेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करा दूंगा आप लोगों के लिए। देखिए 8th चैप्टर जो मैंने आपको करवा के डाला था, अगर उसका बेसिक आप अच्छे से समझ चुके हो तो इस चैप्टर को समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए मैं ज्यादा समय खराब ना करते हुए बेसिक स्टार्ट। देखिए बच्चों, इसका बेसिक अगर मैं करने के लिए जाऊं तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के चारों तरफ घूमती है ABC, जिसमें आपको पता है ये एंगल कंपलसरी 90 डिग्री होगा। इसके अंदर ये वाली साइड हाइपोटेनियस थी और मैंने आपको बोला था ये दोनों साइडें अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज हो जाती है। और आपने छोटी क्लास में सीधा सीधा पढ़ा था भाई, ये बेसिक है, सॉरी ये बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर। और आपने इसके लिए एक पाइथागोरस परी में पढ़ी थी। पाइथागोरस क्या पढ़ा था आपने पाइथागोरस में कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है बच्चों वो बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बात आपने पढ़ी थी। ओके बच्चों, उसके बाद आप लोगों को मैंने 8th चैप्टर के अंदर बताया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसको पहले देखिए जो कि आपको बेसिक अच्छे से समझ में आए। मैंने आपको बताया था अगर ये ABC है और ये 90 डिग्री का एंगल है और आप एंगल C के अकॉर्डिंग ट्राइंगल को देखेंगे तो हाइपोटेनियस ये होगा और बेस आपका ये होने वाला है, जबकि परपेंडिकुलर आपका ये होगा। परपेंडिकुलर का साइन बना देता हूं ऐसे, ठीक है। और अगर इसी ट्राइंगल को मैं एंगल A के अकॉर्डिंग देखूं तो हाइपोटेनियस तो फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। एंगल के साथ वाली साइड बेस हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। ये दो तरह के ट्राइंगल आपने पढ़े थे। इसके अलावा आपने पढ़ा था क्या कि साइन थीटा जो है वो बराबर होता है B अपॉन में H के, कॉस थीटा आपका बराबर होता है B अपॉन में H के, और बेटा जी आपका टेन थीटा बराबर होता है P अपॉन B। ये इसका उल्टा होता है कॉसेक, या कॉसिक का उल्टा होता है साइन, तो H अपॉन P हो जाता था। इसका सेक यानी कि H अपॉन B हो जाएगा, और कॉट यानी कि B अपॉन P। ओके बच्चों, वही है आपने ये भी जाना था कि टेन थीटा जो है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के, और कॉट थीटा जो है वो आपका बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन। इसके लिए मैंने आपको एक गाना भी लिखवाया था, चलिए वो गाना भी आपको दोहरा देते हैं दोबारा से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये एक मैंने आपको और बताया था फॉर्मूला कि अगर आपको ऐसे आदमी तो एक सॉन्ग याद कर लीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा हमने साइन टेबल करा था जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा था। यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको मैंने बोला था अगर ये 3 आपको याद है तो बाकी के 3 तो इनके उल्टे होते हैं, तो आराम से हो जाएगा। तो देखो साइन 0 पे क्या होता है 0, यहाँ पे क्या होगा 1/2, 1/√2, 1/2, √3/2 और 1, यानी कि 0 से 1 की तरफ इंक्रीज होता है, 0 से 1 की तरफ इंक्रीज होता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो क्या होगा 1 √3/2, 1/2। आई थिंक ये 1/2 पहले आता है, 1/2 पहले आता है और 1/√2 उसके बाद है। और फिर आपका क्या होगा देखो जरा 1/√2, 1/2 और 0। वहीं टेन थीटा आपका क्या होने वाला है, टेन 0 पे 0 होने वाला है। यहाँ पे 1/√3 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3 और यहाँ पर नॉट डिफाइंड। बाकी तीनों टेबल जो है, बाकी जो तीनों वैल्यू है वो इसकी उल्टी हो जाती हैं। अगर साइन के लिए कॉसिक की बात की जाए तो कॉसिक थीटा 0 पर होता है नॉन डिफाइंड, 30 पे होता है 2, 45 पे होता है √2, 60 पर होता है 2/√3 और 90 पे होता है 1। ठीक है, उल्टा करके देख लो आप। कॉस थीटा बराबर 1, सेक पे क्या वैल्यू होगी 1, 30 पे होगी 2/√3
45 पे होगी √2, 60 पे होगी 2 और 0 यानी कि नॉट डिफाइंड। ऐसे ही tan भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आपको इस चैप्टर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सिंपल सी बात आपको और जाननी है इसके अंदर, जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। बच्चों अगर आप नीचे खड़े होके ऊपर देख रहे हो, नीचे खड़े होके ऊपर देख रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। ठीक है। वहीं अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, ऊपर से नीचे देख रहे हो तो क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर बोलोगे क्या? अवमनन कोण। अवमनन कोण। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बातें आपको पता है तो सवाल तुरंत हो जाएगा। बेसिक इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको बोला और अच्छे से समझना है तो मैं लिंक डाल दूंगा चैप्टर 8 की वीडियो का, वहां से इसको देखिए, बेसिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये बेसिक नोट डाउन कीजिए और फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। आज आपको सिंपल क्वेश्चन नोट डाउन, फिर एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे। स्टूडेंट आइए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो क्या कह रहा है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज climbing a 20 meter long rope which is tightly stressed and tied from the top of the vertical pole to the ground and find the height of the pole if the angle of the rope with the ground level is 30 degree। फिगर आपको दिया हुआ है इसमें 9.11, तो मैं इसके अंदर आपके लिए फिगर बना देता हूँ। क्या कह रहा है फिगर? देखो फिगर कह रहा है कि कोई, आपने देखा होगा रस्सी पे चलने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं वो रस्सी पे चल रहा है और रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। आपको ये जो पोल है, ये जो पोल है ए बी, इसकी हाइट आपको फाइंड आउट करके देनी है। ठीक है बच्चों, वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बनाने के लिए उन्होंने रूप को ऐसे कर दिया, अदरवाइज तो रूप ऐसे होती है, आपको पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो अपने क्वेश्चन से मतलब है। अब आपको ये चेक करना है कि भाई आपको दिया हुआ क्या? हाइपोटेनियस, और आपको निकालना क्या है? परपेंडिकुलर, है ना? ऐसा साइन द रेशो, ऐसा कौन सा रेशो है जिसके अंदर आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों आता है? तो वो क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच। साइन थीटा की वैल्यू कितनी बोली बेटा उसने? 30 डिग्री। पी की वैल्यू क्या है? ए बी। और बेटा एच की वैल्यू क्या है? ए सी। साइन 30 आपका बराबर होता है किसके? 1/2। और ए बी बराबर किसके होता है बेटा? आपका ए बी दिया नहीं है यानी कि पी। ए सी कितना दिया है आपको? यानी कि 20। ये उतर जाएगा 20/2 इज इक्वल टू पी, कैंसिल आउट होगा। 10 मीटर यानी कि पोल की हाइट क्या है बेटा? 10 मीटर। कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो ये आपका इंट्रोडक्शन करा रहा है कि हाउ टू यूज द रेशियोज एंड द टेबल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म माने तूफान, तूफान से ट्री टूट गया है। एंड ब्रोकन पार्ट बैंड सो द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड making an angle 30 degree. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. 8 meter find the height of the tree. देखो एक पेड़ था बेटा, ये ए बी, और ये तूफान आया यहाँ से टूट गया। क्या हुआ? टूट गया। जब ये टूट के जमीन पे टच हुआ तो इसने टच करने पर कितने डिग्री का एंगल बनाया? 30 डिग्री का। और बेटा ये बोल रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि जो पेड़ का पाद बिंदु फुट है उससे जहां पे इसने टच करा उसकी दूरी कितनी है? कितनी दी है? 8 मीटर। कितनी दी है? 8 मीटर। मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये सी और ये डी। तो वो आपसे कह रहा है हाइट ऑफ द ट्री निकाल के दो। क्या निकाल के दो बेटा? हाइट ऑफ द ट्री। अगर देखो वो सिर्फ ये बोलता है कि टूटे हुए पेड़ की हाइट निकाल के दो तो मैं हाइपोटेनियस निकाल देता, लेकिन उसने बोला पेड़ की पूरी हाइट निकाल दो। तो पूरी हाइट का मतलब क्या है? पूरी हाइट का मतलब है ए बी, और ए बी किन दो से मिलकर बनी हुई है बेटा? देखो सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी। इस फिगर के अकॉर्डिंग एक बात और होगी बेटा, जो ए सी है वो बराबर होगा किसके? सी डी के। ए सी जो है वो किसके बराबर होगा? सी डी के। क्यों होगा? क्योंकि यही वाला टुकड़ा तो टूट के नीचे गिरा है, यही वाला टुकड़ा तो टूट के नीचे गिरा है, तो ये बराबर होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। चलिए तो अब इसके अंदर देखते हैं। पहले तो मैं निकालने के लिए जा रहा हूं हाइपोटेनियस, जिसको हाइपोटेनियस की क्या नाम है? सी डी। और फिर मैं उसके बाद निकालूंगा परपेंडिकुलर, जिसका क्या नाम है? सी बी। और फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो जरा
क्या होगा, पहले मेरे को बेस और हाइपोटेनियस का यूज करना है, तो क्या होगा cos 30 इज इक्वल टू या cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 30 डिग्री, बेस कितना है बेटा आपका BD और हाइपोटेनियस H, यानी कि H का नाम लिख देता हूं CD। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2 और BD कितना है बेटा आपका 8 मीटर। CD ये रहा, CD उधर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में /√3। कोई दिक्कत बच्चों? तो 2 8 16 √3 आपकी CD की वैल्यू है। अब मैं निकालने जा रहा हूं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर किस में आता है sin थीटा इज इक्वल टू P अपॉन में H। sin 30 की वैल्यू थीटा की वैल्यू 30, P की वैल्यू क्या है बेटा CB, H की वैल्यू क्या है बेटा CD। sin 30 बराबर किसके होता है 1/2, ओके, बराबर CB कितना दिया हुआ है आपको, CB निकालना है, यानी कि CB रहने दो इसको स्टूडेंट। चलिए CD की वैल्यू पुट करते हैं। CD की वैल्यू क्या है, देखिए हमने CD की वैल्यू क्या निकाली थी 16/√3। इसको सीधा करके ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा √3 CB अपॉन में 16 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई CB, ये काटोगे 2 8 16, तो कितना आ जाएगा बेटा 8/√3 इज इक्वल टू आ जाएगा CB की भी वैल्यू आ गई। चलिए अब जरा इसको जो हमने ऊपर बोला था कि AB जो है वो बराबर है किसके CD प्लस BC के, तो CD कितना आया था 16/√3 और BC कितना आया था 8/√3। एलसीएम लोगे तो बेटा कितना आएगा √3 ही आ जाएगा और ऊपर वाले भी ऐड ऑन हो जाएंगे, तो 16 और 8 कितना होने वाला है 24 /√3। और आपको पता है 24 टूट सकता है क्या 3 8 24। मैंने 3 8 क्यों तोड़ा, क्योंकि नीचे रूट में 3 लिखा है और मुझे पता है हर एक नंबर के अंदर 2 रूट होते हैं, तो यहाँ पे भी कितने रूट होंगे बेटा √3 और तो 1 √3 से ये 1 √3 कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 8/√3, यानी कि पूरे पेड़ की जो हाइट है वो कितनी है 8/√3 है। कितनी है 8/√3 है। तो इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों, फिर अगला सवाल करवाते हैं, नोट इट डाउन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park। 2 स्लाइड बनाना चाह रहा है। आपने देखा होगा फिसलन पट्टी होती है पार्क में झूलने के लिए, वो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिलो 5 ईयर, जो 5 साल से कम है उनके लिए क्या कर रहा है, शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर की हाइट पर रखना चाह रहा है वो, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितने डिग्री पर 30 डिग्री। आगे क्या कहता है, वेयर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। जो इससे बड़े हैं एल्डर के लिए, इससे बड़े के लिए वो क्या चाह रहा है कि 3 मीटर की ऊंचाई पे बने और वो एंगल कितने डिग्री का बनाएगा 60 डिग्री। तो पता करो कि स्लाइड की ये जो स्लाइड है इसकी हाइट या इसकी लेंथ क्या है, दोनों में ये पता करके हमें बताना है। तो देखो बेटा परपेंडिकुलर दिया है और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। फिर से वही बात आती है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 1.5 है, जबकि हाइपोटेन्यूज को h ही रहने दो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको बचपन से आती है ना भाई, बचपन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3.0 और पॉइंट के बाद वो हटा दोगे तो कितना हो जाएगा 3 मीटर। डेसिमल की मल्टीप्लाई सभी को आती होगी, 15 2 से कितना होता है 30। एक के बाद पॉइंट था तो लगा दिया, पॉइंट और जीरो दोनों हट जाते हैं तो हमने उनको हटा दिया। अगले पर चलते हैं। अगले में देखो फिर वही बात है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या पी अपॉन में एच। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, पी की वैल्यू क्या है बेटा 3, हाइपोटेनियस एच। साइन 30 कितना है √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में एच। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। इसको सॉल्व करो तो देखो एच यहाँ आ जाएगा, 3 × 2 ऊपर और ये √3 नीचे,
इसको अगर मैं तोड़ लूं √3 में टूट जाएगा, √3 से √3 यानी कि दूसरे की हाइट होगी 2√3। तो दोनों का हाइपोटेन्यूज हमने पता कर लिया, लेंथ पता कर ली, और यही उसने हमसे पूछा था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। वैसे तो मैंने 5 के लिए प्रॉमिस करा था, बट फिर वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, अगली वीडियो में डालूंगा बाकी के क्वेश्चंस को। 4th देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना किसी टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड। ये एक टावर है और एक बंदा यहाँ ग्राउंड पे खड़ा है, वो यहाँ ऊपर देख रहा है और ऊपर देखते हुए एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। कितने डिग्री का बेटा? 30 डिग्री। और वो बंदा दूर कितना है? 30 मीटर अवे है। जो फुट टावर का पाद बिंदु उससे उसकी दूरी कितनी है? 30 मीटर। तो कह रहा है ये जो आपका टावर खड़ा है इसकी हाइट पता कर दो। मैं नाम डाल देता हूँ ABC। अब देखो बेटा मुझे बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर पता करना है, तो ये क्या होगा बेटा? फिर से तुम्हारा tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा P अपॉन में B के। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? बोलो 1/√3 इज इक्वल टू P कितना होता है बेटा? P कितना दिया है नहीं पता, निकालना है। B कितना है? 30। उधर जाएगा 30 अपॉन में √3 इज इक्वल टू P। इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 3 × 10 लिख सकता हूँ। ये दोनों √3 में टूट जाएंगे, √3 से √3 कट गया, कितना आ गया? tan√3 इज इक्वल टू P। यानी कि जो टावर है उसकी हाइट कितनी है? tan√3 है। क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, एक काइट है जो कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है बेटा? 60 मीटर की हाइट। द स्ट्रिंग माने जो मांझा होता है या धागा है या सद्दी, अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो आपका सपोज पतंग यहाँ उड़ रही है ना, तो ये जो मांझा है ये जमीन पर बांध दिया गया और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? नीचे 60 डिग्री का। फाइंड द फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब है कि जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बीच में बिल्कुल भी उसमें लचक या ढीलापन नहीं है। हमें ये निकाल के देना है हाइपोटेन्यूज। देखो अब ये सवाल कोई मुश्किल सवाल है? इतना आसान सवाल है भाई। मुझे क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर, और निकालना क्या? हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन में H होता है ना, और साइन 60 इज इक्वल टू हो जाएगा P कितना? 60 और H कितना है बेटा? नहीं पता, वही निकालना है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 60 अपॉन में H हो गया। H इधर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 60 इंटू में 2 अपॉन में √3। कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो बेटा क्या इसके अंदर 3 है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ? देखो इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 30, सॉरी 20। 3 2 से 6 होता है ना। कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? 60 को मैं 3 इंटू 20 लिख सकता हूँ। इस 3 के अंदर कितने रूट है? 2। एक रूट से एक रूट कट गया, तो आंसर क्या बचा बेटा आप लोगों का? 40√3। भाई 22 सा 40 और √3 एक बच रहा था। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from the 30 meter tall building. एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर ऊंचा लड़का बैठा हुआ है या खड़ा है। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 to 60। वो इसको बिल्डिंग को सीधा कर दूं, टेढ़ी बिल्डिंग हो गई है अब। ठीक है। वो क्या कर रहा है? यहां से खड़े होके देखता है और देखते देखते वो आगे बढ़ता है और फिर ऊपर देखता है। तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि ये जो उसने डिस्टेंस चला है ये कितना है? ये जो डिस्टेंस उसने चलाया है वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ उसने जो डिस्टेंस चला वो कितना है? यहां पर देखो दो एंगल दिए 30 और 60।
बच्चों को ये दिक्कत आती है कि 30 पहले रखा जाए या 60 पहले रखा जाए, यानी कि ये 30 होगा या ये 30 होगा। ये देखो, तो इसके अंदर बेटा एक बात को ध्यान रखो, जब आप इधर की तरफ मूव ऑन करोगे तो याद रखना 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि इधर की तरफ एंगल इंक्रीज होगा। तो पहले क्या आएगा 30 और फिर क्या आएगा 60। ओके बच्चों, आप एक बात और सोच रहे होगे कि मैंने फिगर यहां से क्यों बनाया, नीचे का एरिया क्यों छोड़ दिया, क्या कारण है? इसके पीछे कारण यह है बेटा, हम हमेशा आंखों से देखते हैं, पैरों से नहीं। तो हमारी जो हाइट या जो भी इसके अंदर हाइट यूज होगी, इस फिगर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, वो आंखों से होगी। उसके नीचे की हाइट हमारे किसी काम की नहीं है, हम उसको रिमूव कर देंगे। डेट मीन्स ये जो बिल्डिंग है उसकी पूरी हाइट हमारे किसी काम की नहीं। हमारे फिगर की जो हाइट है वो हमारी क्या आने वाली है 30 माइनस 1.5। जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा जरा देखते हैं, चलो। तो ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, कितना आ गया 28.5। यानी कि फिगर के अकॉर्डिंग हमारी ये हाइट यूज होने वाली है, बाकी हाइट का कोई यूज नहीं है। अब हमारे पास इसके अंदर टोटल 2 फिगर हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। चलो पहला ट्राइंगल मैं उठाता हूं, क्या है पहला ट्राइंगल, नाम डाल देते हैं ए बी सी और डी। तो ए बी और सी, ये कितनी डिग्री है बेटा 60 डिग्री, और ये कितना है 28.5। समझ गए ना 28.5 क्यों लिया मैंने? अब हमें दिख रहा है कि मुझे क्या निकालना है, बीसी निकालना है। क्या निकालना है? बीसी निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3। परपेंडिकुलर कितना है 28.5 अपॉन में बेस उधर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, बेस की वैल्यू आ गई, यानी कि बीसी की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं अगले ट्राइंगल में चलता हूं बेटा, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी डी। ये एंगल कितना 30 डिग्री, और ये कितना, तो क्या होगा tan 30 डिग्री बराबर P अपॉन में B। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। P कितना है 28.5। और बेस यानी कि आप क्या लेंगे हम, बेस BC प्लस CD। BC की वैल्यू यहां मैंने निकाल भी ली है, देखो BC की वैल्यू निकाल ली है। तो चलो 1/√3 28.5, और ये क्या हो जाएगा, या एक काम करो अभी इसको ऐसे रख दो, BC प्लस CD। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, BC प्लस CD बराबर आ जाएगा 28.5। ये मेरी दूसरे ट्राइंगल के बेस की वैल्यू आ गई, जिसको मैं ये भी बोल सकता हूं, ये D लेना था मुझे, सॉरी, क्या बोल सकता हूं, BD। क्या बोल सकता हूं? अब जरा एक बार गौर से देखना बेटा, ध्यान से, मुझे केवल CD की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? CD। और CD की वैल्यू के लिए क्या मैं ये नहीं कर सकता कि BD की जो वैल्यू है उसमें से मैं माइनस कर दूं BC की वैल्यू, तो मेरे पास CD आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो। दोबारा एक बार बता रहा हूं बेटा, गौर से देखना, मैं अगर इस CD की वैल्यू मुझे निकाल के देनी है, मैं अगर इस पूरे BD में से माइनस कर दूं BC को, तो क्या CD निकल के आएगा या नहीं आएगा? और ये जो BD है इसी को तो BC प्लस CD माना है मैंने, तो ये जो BD इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 28.5 √3 माइनस BC की वैल्यू क्या आई थी बेटा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या ले लो, नीचे 1, एलसीएम लोगे, क्या एलसीएम आएगा √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, पूरा 3 आ जाएगा। 28.5 को पूरे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15, 1 हासिल 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2 हासिल 3 दूनी 6, 6 7 8। सही करा है मैंने, 85.5। ठीक है बच्चों, इसमें से माइनस कर लो 28.5, तो कितना आएगा 0, और यहाँ कितना आने वाला, 15 में से 3 जाएंगे तो 7, 15 में से 8 जाएंगे तो 7, और 7 में से 2 जाएंगे तो 5, यानी कि कितना आ गया बच्चों 57.0। पॉइंट भी तो था, अपॉन में √3, ये पॉइंट से पॉइंट। अब
19 के पहाड़े में 3 पर आता है 57, 19 3 से कितना होता है 57 होता है। तो मैं यहां से यहां कर रहा हूं, देखो थोड़ा सा स्पेस यहां ले रहा हूं मैं ऊपर लिख भी देता हूं, लास्ट में उतारना इसको है। तो क्या है CD की वैल्यू क्या है 57 अपॉन में √3 और 57 यानी कि 19 इंटू 3। और अब इसमें फिर वही बात, 2 3 √3 है, एक √3 से एक √3 19 √3 CD की वैल्यू। समझ में आया सभी बच्चों को? किसी बच्चे को कोई डाउट? देखो बेटा अब थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अप होता जा रहा है, इसीलिए आप ध्यान से समझे। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही तो प्लीज आस्क मी एट माय जीमेल लिंक, व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा, वहां आप पूछ सकते हो। तब तक नोट इट डाउन प्लीज, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower at the top of 20 meter high building। क्या कह रहा है बेटा? एक क्वेश्चन नंबर 7, एक बिल्डिंग है बच्चों, वो कितनी ऊंची है 20 मीटर ऊंची है, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? टावर। एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और वो पहले उसके ऊपर देखता है और फिर उसके टावर के फुट पे देखता है। बात को समझना, एक तो टावर के टॉप को देख रहा है और अगर वो बोलते बिल्डिंग का टॉप तो वो टावर का फुट होगा। इतनी बात को आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को घुमा सकता है, वो बोलते बिल्डिंग का टॉप तो मतलब टावर का टॉप, सॉरी टावर का बॉटम, और टावर का टॉप तो है टावर। उसने क्या बोला है इसके लिए? देखो पहले उसने बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60, 30 से 60 की तरफ बढ़ता है। 30 से यानी कि पहले उसने कहां देखा होगा और फिर 45 है, 45 टू 60 45 है, ठीक है लो 45 टू 60, ठीक है। एंगल देखने में गलती हो गई, ठीक है। 45 से क्या हो गया एंगल 60 हो गया, पहले नीचे देख रहा था फिर ऊपर चला गया। अब एक चीज देखो जरा, इसके अंदर आपको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। मैंने ये पढ़ा ही नहीं है कि मुझे क्या निकालना है, ठीक है। जहां तक है उसने टावर की हाइट बोली होगी, ठीक है, यानी कि मुझे ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक बात देखो, इसमें फिर से 2 ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे? एक तो है BCD जिसमें एंगल कितने डिग्री का 45 और ये कितना बेटा 20 है या नहीं? अगर मैं इसके अंदर देखूं तो मुझे CD निकालना है पहले। क्या निकालना है? क्योंकि ये वाली जो लाइन है इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, यहाँ से कोई तार थोड़ी ना बांधा हुआ, बस वो देख रहा है। हमारे को जहां तक निकालना होगा या तो बिल्डिंग और जो बंदा खड़ा उसके बीच की डिस्टेंस निकलवाएगा या फिर टावर की हाइट निकलवाएगा। बिल्डिंग की हाइट उसने दी हुई है, क्लियर है बात? तो देखो आगे क्या करते हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? 10 45 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा P अपॉन में B। 10 45 की वैल्यू क्या है 1 और P कितना परपेंडिकुलर कितना है 20, कितना है 20। और बेस की वैल्यू, बेस का नाम क्या है CD, क्या नाम है CD। तो CD बराबर किसके हो जाएगा 20, यानी कि CD कितना है 20। ये पहली बात आ गई। दूसरे ट्रायंगल की ओर मूव ऑन करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। A C और D ये कितना है 60 डिग्री। और बेटा मैं इसको लेट कर लेता हूं X, लेट AB इज इक्वल टू X। तो ये कितना हो जाएगा BC कितना हो जाएगा बेटा 20 प्लस में X मीटर, कितना हो जाएगा 20 प्लस में X मीटर। और CD मुझे पहले से मिल चुका है कितना 20 मिल चुका है, नहीं मिल चुका है तो इसमें ही फॉर्मूला लगाते हैं 10 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन में B। 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया, कितनी होती है वैल्यू √3, P की वैल्यू कितनी बेटा 20 प्लस X, और बच्चे CD की वैल्यू यानी कि बेस की वैल्यू क्या है 20। मल्टीप्लाई आपको करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस में X। इधर लाओगे 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू X, कॉमन लोगे 20 √3 माइनस 1 इज इक्वल टू X, यानी कि टावर की हाइट कितनी है बच्चों 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। और यही आपसे उसने क्वेश्चन में पूछा है, चलिए पढ़ के भी चेक कर लेते हैं एक बार। क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको फिगर्स को ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। पहला ट्राइंगल ये तोड़ा, दूसरा ट्राइंगल ये था,
आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। देखो कोई भी मूर्ति है वो कभी डायरेक्ट जमीन पे नहीं रखी जाती, पहले उसके लिए नीचे क्या बनाया जाता है? एक खंबा या एक बेस, तो उसको बोलते हैं पेडिस्टल। एक पेडिस्टल है, उसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है और मूर्ति की हाइट कितनी है बेटा? 1.6 मीटर। कितनी है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पर देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। और एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी जगह से खड़े खड़े एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। देखो मैंने ये बात यहाँ पे बोली थी ना, चाहे पेडिस्टल का टॉप बोले चाहे स्टैचू का फुट बोले, बात एक ही है। यानी कि वो कहां देख रहा है आप, और एंगल कितने डिग्री का बना रहा है भाई? बोलो 45। यानी कि ये एंगल कितना है? 45। ये एंगल 60 था। ठीक है, आपसे उसने क्या बोला? फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। क्या फाइंड आउट करना है? क्या ये सवाल और ये सवाल अलग है? नहीं, सेम है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, आप लोग खुद करना। पहले आप लोग क्या करोगे? 45 के अंदर ही आप पहले नेमिंग डाल देता हूँ, A B C D। पहले आप जाओगे B C D के अंदर, ये X है, यहाँ पे 10 45 लगाना आप, और बेस की वैल्यू यानी कि CD की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। वैसे भी अगर ये x है तो ये भी कितना आएगा? x आएगा, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है। देखो यहाँ पे हमने कहा था ना, तो जो ये होता है उतना ये आ जाता है तब जब एंगल कितना हो? 45 डिग्री। एंगल कितना हो? तो यहाँ पे भी x ही आ जाएगा। फिर दूसरे ट्रायंगल में जाना बच्चों, ACD में, और ये आपका 60 डिग्री है। ये पूरा आपका कितना आएगा? 1.6 प्लस में x, और ये CD यहाँ से आपका x ही आने वाला है। इसके अंदर भी फॉर्मूला लगा देना, tan 60 इज इक्वल टू P अपॉन में V। बेस की वैल्यू x है, परपेंडिकुलर की वैल्यू ये। सॉल्व करोगे, जैसे ये सॉल्व करा था, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसको घर पे सॉल्व कीजिए और इसी के साथ हिंट को भी उतारिए, क्वेश्चन को भी उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, the angle of elevation of top of building from the foot of the tower is 30 meter and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री। देखो बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हम लोग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। देखो बच्चों, ये एक टावर है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर पे खड़ा है और उसके टॉप पर देख रहा है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है। एक्चुअली बच्चों इसमें क्या हो रहा है, सारे क्वेश्चन सेम है, तो मैं कभी कोई सा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ गलती से, कभी कोई सा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से मुझे देखना पड़ रहा है। एक बार दोबारा चेक करते हैं हमने ठीक करा है। यानी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फुट ऑफ द टावर, तो ये आ गए बिल्डिंग पर, टावर 30 डिग्री है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। इफ टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है वो कितना है बेटा? तो क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, मैं इस चीज में यहाँ पर एक चीज को लेके थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। बिल्डिंग की हाइट ज्यादा होगी या टावर की हाइट ज्यादा होगी? बिल्डिंग की बात की गई है। चलो देखते हैं। दो ट्रायंगल बन रहे हैं फिर से यहां पर।
कोई दिक्कत? निकालो। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। परपेंडिकुलर कितना है? 50 और बेस क्या है? BC। तो BC की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 50/√3। ठीक है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? आपको पता चल गया होगा मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। आपको हर बार ट्राइंगल्स को ही बस देखना है। ठीक है। ये कितना? 30 डिग्री। और बेटा BC की वैल्यू अभी मैंने निकाली कितनी? 50√3 है ना। तो क्या होगा? tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका P/में B। P/में B। तो 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। परपेंडिकुलर मुझे निकालना है। बेस की वैल्यू क्या है? 50/√3। इसको ऊपर ले जाके लिखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 50 = 3 × में P। √3 पूरा 3 हो जाएगा। और ये 50/में 3 = P। इसको कैंसिल आउट करो तो क्या? इसको डिवाइड करते हैं बच्चों। क्या होगा? 50 और 3, तो 3 × 1 = 3, 2 आ गया। और 0, 3 × 6 = 18, तो 2 आ गया। अब इसको सही करके लिख लेते हैं। 16 सही 2/3 मीटर आपकी टावर की क्या है? हाइट है बच्चों। क्या है? हाइट है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। चलिए, ये तो आपको समझ में आया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब तो इजी चल रहा है सब कुछ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, जिसका मैं आपको हिंट दूंगा और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आज की इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसका मैं हिंट दूंगा आपको बस। द पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। देखो बेटा, आप रोड पे चले होगे। एक रोड है जो 80 मीटर चौड़ी है। कितनी है? एक पोल यहाँ खड़ा है, एक पोल यहाँ खड़ा, और इन दोनों पोलों की जो हाइट है वो क्या है? इक्वल है। इन दोनों पोलों की हाइट क्या है? ये स्ट्रेट लाइट दोनों तरफ खंबे बराबर ही होते हैं ना, ऐसा तो नहीं एक छोटा एक बड़ा। अब एक व्यक्ति है जो यहाँ कहीं बीच में खड़ा है, ये नहीं पता कहाँ खड़ा है, बस वो बीच में कहीं खड़ा है। मान लो वो यहाँ, ये जो डिस्टेंस है वो x है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा? ये जो बच रहा है ये होगा 80 - x। 80 - याद करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैंने आपको बताई थी ये बात कि टोटल में से अगर एक चीज लेट करे तो दूसरी क्या होती है? टोटल माइनस जो भी हमने लेट कर। ठीक है। अब ये आ गया। अब वो एक बार इधर देख रहा होगा, जाहिर सी बात है, और एक बार, क्योंकि अब तक तो हम लोगों को ये आइडिया हो गया वो एंगल आपको जरूर देगा। तो एंगल क्या क्या दे रहा है बेटा? वो बोल रहा है एक बार 60 बन रहा है और एक बार 30 बन रहा है। तो ये आपका 30 और ये आपका 60। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल आपको बनते हुए दिख गए। देखो जरा, ये 60 है, ये H है, ये X है। A B C D E, तो आपका A B और ये C। एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल क्या है? देखो जरा, E D C, ये H और ये क्या है? 80 - x, और ये एंगल कितना है? 30। आप दोनों ही इनके अंदर H की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। क्या करोगे? और बाद में उन दोनों को एक पोल रख दोगे, क्योंकि H की वैल्यू क्या आने वाली है? बराबर ही होंगी भाई। पोल तो एक साइड के है ना, तो बाद में दो इसमें भी निकालोगे ट्राइंगल में H की वैल्यू, इसमें भी, और बाद में दोनों को क्या करोगे? इक्वेट कर दोगे, तो आपको H की वैल्यू मिल जाएगी। ओके बच्चों, इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो अगली वीडियो में मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊंगा। अभी के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।